हे भगवान, ये बहू क्या करने लगी। चाय बनाने गई है या चाय पत्ती उगाने गई है। चाय को बना दिया बीरबल की खिचड़ी। कब से बैठी हूँ कि आ जाए, चाय दे दे तो थोड़ी थकान दूर हो, मेरे पैर दबा दे। अभी तक मेरी परबतिया होती ना तो पता नहीं कितनी बार चाय बना के ले आई होती। हे राम जी, अरे कहाँ मर गई, जल्दी ला चाय। लीजिए अम्मा जी चाय। छोटी बहू, इतनी देर में चाय लाई हो? हम्म, इतनी देर में तो आधा गांव चाय पी जाता। तुमको इतनी देर लगती है चाय बनाने में? बड़ी ढीली हो काम करने में भाई, मान गए। तुम्हारी जेठानी को देखो, पर्वतिया को। अरे तुम्हारी जैसी है मोटी ताजी। देखो तो लोही अंगारू बरसती है। एक आवाज लगाओ तुरंत खड़ी हो जाती है। एक बार बोलो वो चीज 5 मिनट बाद में होता है, पहले चीज हाजिर हो जाती है। तुम्हें क्या ही बताएं, सच में मान गए। अम्मा जी पहले आप चाय पीजिए, फिर बताते हैं। हमें चाय बनाने में देर नहीं हुई थी। तो क्या कर रही थी, चाय बनाने में देर नहीं हुई थी? अरे अम्मा जी पहले आप चाय पकड़िए ना, बताते हैं। लाओ दो। अब बोलो। अरे क्या बताएं अम्मा जी, मेरी एक यहीं पे बाजू में एक मेरी सहेली है, उसकी भी शादी यहीं हुई है। तो उसी का फोन आया था कल कि चलो घूमने चलेंगे। तो हमने उनसे बोला था हमें तो नहीं जाना है, अगर कोई काम हो तो बताओ तो चलेंगे। तो फिर क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो हम भी फ्री हैं, तो हमने बोल दिया था कि ठीक है चलेंगे। और फिर वो अभी आ गई, हम आपकी चाय बना के लेके आ रहे थे, फिर आ गई कह रही है चलो। फिर मैंने उसको मना कर दिया कि जाओ, और मेरी सासू माँ आ गई हैं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे पास बहुत सारे काम हैं। तो बोले पहले कह देती हो चलेंगे, बाद में कह देती हो नहीं जाएंगे। मैंने भी बोल दिया अम्मा जी कि भाई जब फ्री हो तो चलो, बिजी हो तो क्यों जाओ। सही बोला ना अम्मा जी मैंने उससे? हाँ बेटा, तूने तो बिल्कुल सही बोला। और फिर ये घूमना घामना कौन सी बात है? फर्जी में घूमो जब कोई काम धंधा ना हो, ऐसे नहीं घूमा जाता है। बहू बेटियों को ये सब शोभा नहीं देता है। वही तो अम्मा जी, हमने बोल दिया, फिर वो अपने घर चली गई, बोली ठीक है। अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। बहू। हाँ अम्मा जी। चाय तो बेटा बड़ी मस्त बनाई है तुमने, मजा आ गया। थैंक यू अम्मा जी। चल अब ज्यादा अम्मा जी करके मक्खन पालिश मत कर, पैर दबा। बहुत तेजी से दर्द हो रहे हैं, उतनी देर से बैठी हूँ, अभी आ रही है अभी आ रही है। इतनी तेजी से दर्द हो रहे हैं, पता होना चाहिए तुझे। तेरी सास बूढ़ी है, हो गई है। अरे बिल्कुल अम्मा जी, हमें सब पता है, हम पैर दबाने के लिए ही बैठे हैं। हाँ हाँ तो बेटा अच्छे से दबा, बिल्कुल एकदम से ना मेरा दर्द खत्म कर दे। अरे भाई, किसके पैरों में दर्द हो गया? अरे आप आ गए क्या? और क्या, नाउ? अरे नहीं जी, ये बात थोड़ी ना है। देखिए आज कौन आया है अपने घर। मुझे पता है। अच्छा जी, आपको कैसे पता? अरे तुम हटो तो माँ के पास से, फिर बताता हूँ मुझे कैसे पता। माँ पैर छू रहा हूँ। खुश रहो बेटा। और बताइए माँ, आपको आने में दिक्कत तो नहीं हुई? अरे नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं तो आराम से आ गई। तू बता कैसा है? बस माँ आपकी दुआएं हैं, मैं भी ठीक हूँ। मंडी में था मैं, तो छोटे का फ़ोन आया था, वो बोला कि भैया माँ आ रही हैं घर। मैंने कहा चल, ये तो मेरी सौभाग्य की बात है, कम से कम मुझे भी सेवा का मौका मिल जाएगा। बड़ी खुशी हुई सुन के। अब एक काम करना माँ, अब जाना नहीं, इतने दिन वहाँ रही हो, अब मेरे पास ही रहना। हाँ बेटा, अब तेरे पास ही रहूंगी। बहुत दिन हो गए तेरे पास से गए, इसीलिए मैं तेरे पास आ गई हूँ। भाई छोटी बहू से भी तो सेवा करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल माँ, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि सेवा का मौका दो हमें भी, थोड़ा बहुत पुण्य कमा लें अपने माँ की पूजा करके। बहू, तू क्या खड़े खड़े मुंह देख रही है? जा बेटे के लिए मेरी चाय लेकर आ। जी अम्मा जी, लाती हूँ। अरे नहीं जी, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्यों जी, आपको चाय क्यों नहीं चाहिए? आप तो जब ऑफिस से आते हैं तो तुरंत आपको चाय चाहिए होती है, आज चाय नहीं चाहिए? अरे मैं अभी जस्ट पी के ही आ रहा हूँ, चौराहे में बढ़िया चाय बनाता है मसाले वाली, तो मैंने सोचा कि चलो पीते चलें, काहे के लिए मैडम को परेशान करेंगे। पी ली, आ गए। अच्छा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बड़ी मेहनत पड़ती है चाय बनाने में, और जैसे हम रोज बनाते नहीं है क्या चाय। अभी अम्मा जी के लिए बनाई थी, आपके लिए भी बना के ला देते हैं। पिया है वहां से तो क्या हुआ, और पी लीजिए। अरे नहीं नहीं, अब पीने का मन नहीं है।
अम्मा से बात करना है, बैठ के आराम से चाय पीने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए फिर ठीक है। माँ, आपने चाय क्यों रख दी, क्यों नहीं पी? अरे बेटा, पी लूँगी थोड़ी देर में, गरम है ना ज़्यादा, मुँह जल जाता है। अब दाँत वाँत रह नहीं गए हैं, इसलिए होंठ जल जाते हैं, जीभ जल जाती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पी लेना। लाओ मैं आपके पैर दबा देता। हाँ बेटा, दबा तो, बहुत थक गई हूँ। माँ, आप एक काम कीजिए, लेट जाइए, मैं अच्छे से दबा दूंगा। बेटा तू सही बोल रहा है, रुक मुझे लेटने दे। लो, अब लेटो। ले, अब सही है। हाँ माँ, अब सही है। और बता बेटा, तेरे आड़त का काम वाम कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? अरे माँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी दुआओं से ना सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपके नाती ना बढ़िया बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, एक डॉक्टरी की कर रहा है। अरे वाह बेटा वाह, तूने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। बस यही उम्मीद थी। चलो अच्छा हुआ, मेरे जिंदा ही जिंदा मेरे नाती सब अच्छी बढ़िया नौकरी पेशा में लग जाएं। तेरे बड़े भैया के बच्चे तो सब करते हैं नौकरी, उसकी भी बेटी एक डॉक्टरी की पढ़ाई करती है, अमेरिका में रहती है। देखो उसकी भी नौकरी लगने वाली है, लग जाए तो बस उसका भी शादी ब्याह देख लें, हम पैर पूज लें। बस यही सोचते हैं, कम से कम हम दुखी होके ना मरें, हमें पता चले कि सब पूरा परिवार मेरा खुशहाल है। अरे माँ, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो आप भी ना। हम्म आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? आप नहीं होगी तो हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? आप ही से तो हमारी जिंदगी है। अम्मा जी नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है एक भी। बताओ, कल ही गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सब लुट गया हो। भाई बिना सास के घर अच्छा नहीं लगता। चाहे जैसी हो, चाहे लड़ाकू हो, चाहे सीधी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जैसी हो, लेकिन सास ससुर घर में होना चाहिए। मेरे तो ससुर नहीं है, लेकिन सास है, वही बहुत बड़ा सहारा है। कल ही गई हैं, आज ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ खो गया है मेरा तो। लाओ मैं बात करती हूँ थोड़ा छोटी से, पूछूं क्या हाल चाल है। हेलो। हाँ छोटी, हम बोल रहे हैं दीदी। हाँ दीदी बताइए क्या हुआ। अरे छोटी, होगा क्या, कुछ नहीं। फ़ोन किया था अम्मा जी के लिए, अच्छे से पहुँच गई थी कल? हाँ हाँ अच्छे से पहुंच गई थी। आपको कल से आज याद आई है हैं? कल से नहीं फोन किया आपने। अरे महारानी, कितना फ़ोन किया तुमको? तुम्हारा पहले तो फ़ोन ही नहीं लग रहा था, लगते लगते लगा तो तुमने उठाया ही नहीं। अरे याद नहीं रहता दीदी, कहीं ना कहीं रख ही देते हैं, फिर सुनाई नहीं देता। शाम को देखा तो रात ज़्यादा हो गई थी, फिर हमने सोचा कि अब कौन करे कॉल, सो गई होगी। अच्छा, जब देख लिया था तुझे करना चाहिए था ना, और फिर ऐसा क्यों बोल रही कल से आज याद आई है? अरे दीदी ऐसी मजाक कर रहे थे, मेरी जेठानी रानी। अच्छा चल वो सब छोड़, और क्या कह रही थी अम्मा जी? कुछ कह रही थी क्या? नहीं कुछ नहीं कह रही थी, बहुत थक गई थी, थकी हुई थी, तो कह रही थी कि ला चाय बना के ला फटाक से और मेरे पैर पैर दबा दे, सर दबा दे, दर्द हो रहा है। हाँ, लंबा सफ़र करके गई है ना, इसलिए दर्द हो रहे होंगे। थोड़ा सा सुनना, तेल को गरम करना, उसमें लहसुन और थोड़ी सी मेथी डाल के गरम करके और मालिश कर देना। अम्मा जी के पैरों में बैठे बैठे स्वेलिंग आ गई होगी। ठीक है दीदी कर दूंगी, आप परेशान मत होइए। वैसे भी मैंने दबा दिए थे, अब आपके देवर जी आ गए हैं आड़त से, तो वो दबा रहे हैं, अपनी माँ की सेवा करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो अच्छी बात है, जो कोई जितना कर ले छोटी उतना ही अच्छा है। कहा है इस जिंदगी में यही है, सब लगा रहता है, रंज गंज तो लगे रहते हैं। माँ बाप हैं, जितनी सेवा कर लो, ऊपर भगवान के दरवाजे अपने लिए खुले मिलेंगे। और क्या दीदी, यही तो मैंने भी सोचा है। हाँ छोटी, सुनना, मैंने इसलिए फ़ोन किया था तुझे कि अम्मा जी को तेल मसाले वाली चीज़ें पसंद नहीं है ज़्यादा। मैं तुझे पहले से बता ही देती हूँ, वरना ऐसे ही भूकंप जैसा आएगा, तुझे बहुत डांटेंगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी डांट पड़े। अरे अच्छा हुआ दीदी आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। आपके देवर तो बहुत तेल मसाले की चीज़ें खाते हैं, अगर उनको मसालेदार सब्जी ना बनाओ तो थाली फेंक के मारते हैं। कोई बात नहीं, मेरे देवर जी को ना मसाले वाली बना, और सासू माँ को बिना मसाले वाली। ठीक है दीदी आप परेशान मत हो, आराम से रहो चंगे होके। अरे छोटी, कहाँ से चंगे होके रहूं, तू तो जानती है शुरू से सासू माँ मेरे पास रही है ना। ऐसा लगता है बहन जैसे कुछ खो गया हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मा जी जब से चली गई हैं, मन बड़ा उदास सा है। ऐसा लगता है कहाँ से अम्मा जी को ढूंढ लाऊं, बड़ा खाली खाली सा घर लगता है।
मेरी लक्ष्मी बहू को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि दादी के बिना अच्छा नहीं लगता है। अब भैया वो दादी की लाडली है ना, दादी की चमची है, दादी की सेवा सत्कार में लगी रहती है। कहती है माँ जी अब तो कोई काम ही नहीं है, क्या करूँ। दादी होती तो कुछ ना कुछ बोलती रहती, लक्ष्मी बहू बेटा चाय बना दे, बेटा बाम लगा दे, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे। वो वही सोच रही है जब से बैठे। मैंने बोला पागल कहीं की, अरे तेरी छोटी सासू माँ के यहाँ गई है, आ जाएंगी, इतना परेशान मत हो। और तुझे इतना ही दादी का वो था तो दादी के साथ चली जाती। दीदी आपको लक्ष्मी बहू को भेज देना चाहिए था ना, कम से कम कुछ दिन मेरे पास भी रह लेती, और मुझे भी अच्छा लगता, मैं भी अकेली हूँ, तो दोनों सास बहू कम से कम कुछ दिन मजे तो काट लेते। हाँ हाँ, लक्ष्मी बहू को क्यों, सुनता बहू को ना भेज देती। अरे दीदी आप भी ना, वो तो माता सुनता बहू तो ऐसी है कि वो मेरी दूसरी सास बन के आ जाती, सारी कमी पूरी कर देती दादी सास की ना सास की, वो उल्टे मुझसे पैर दबवाती। अरे छोटी तू भी ना। हाँ दीदी सही बोल रही हूँ। अच्छा छोटी चल रखती हूँ फ़ोन, अभी मैंने नहाया नहीं है, नहा लूँ, पूजा कर लूँ, फिर खाना खाऊं। ठीक है दीदी, रख दीजिए, टाइम मिले तो आप भी आइएगा, घूम जाइएगा। हाँ हाँ छोटी आऊँगी आऊँगी, चल ठीक है बाय। ठीक है दीदी बाय, पैर छू रहे। खुश रहो खुश रहो। चलो अब बात हो गई छोटी से, अम्मा जी अच्छे से हैं, अब थोड़ी मन को शांति मिली है, अब सही है, अब जाया जाए, नहा लिया जाए, पूजा पाठ की जाए। माँ, माँ सो गई क्या? लग रहा है माँ सो गई। चलो अच्छा है, आराम मिल गया उनको। थोड़ी देर सोएंगी ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। अम्मा जी जेठानी जी का फ़ोन आया था अभी। चुप रहो यार, माँ सो गई है, सोने दो, अभी शोर मत मचाओ, बाद में बता देना। अच्छा अच्छा ठीक है, हमें पता नहीं था। क्या कह रही थी भाभी? कुछ नहीं, यही कह रही थी कि अम्मा जी चली गई हैं, अच्छा नहीं लग रहा, लक्ष्मी बहू बहुत परेशान है। ओ तो बोल देती कि अब आदत डाल लो अकेले रहने की, अब माँ हमारे पास रहेंगी। अरे नहीं जी ऐसा तो नहीं बोला है मैंने, लेकिन बोल दिया है कि अच्छे से हैं अम्मा जी, परेशान ना हो। चलो सही किया। चलिए आप भी खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, जब माँ सो के जगेंगी तो माँ के साथ ही खाऊंगा, बहुत दिन हो गए माँ के साथ खाना नहीं खाया, आज माँ के साथ खाना खाऊंगा। अच्छा जी चलिए ठीक है तो फिर। तुम्हें खाना हो तो तुम खा लो। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों के ही साथ खाऊंगी। जाओ तो ठीक है, मैं माँ के पास ही बैठा हूँ, तुम आराम करो थोड़ी देर, पूरे दिन काम की हो, थक गई होगी। अरे नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है।